देखिए बच्चों, हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकालना है कि कोई भी नंबर का जीरो है क्या। जीरो के बारे में हम लोग को जानना है कि जीरो है क्या। जीरो हम लोग जानते हैं कि जीरो होल नंबर में जीरो आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में जीरो आता है। जीरो जो है इंटीजर नंबर में आता है, एकदम ठीक मिडिल में होता है, इंटीजर नंबर के ठीक मिडिल में होता है ना। अब हम लोग को यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए नंबर ऑफ जीरो। जीरो क्या होता है, जीरो अगर हम 2 को 5 से गुना करेंगे तभी हमको एक जीरो देता है। यही जीरो की संख्या गिनना है कि हमको अगर कोई भी नंबर अगर 4 गुने 5 कर रहे हैं तो हम लोग को जीरो, ये 10 आ गया, यहाँ यहाँ जीरो एक आ गया, यहाँ जीरो दो आ गया। इसी के नंबर को हमको देखना है कि नंबर को हमको देखना है कि जीरो की संख्या कितनी होगी। बस इस क्वेश्चन में हम लोग को यही समझना है कि कोई भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कितना जीरो देगा। अब जीरो को देखने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए कि एक दो और एक पाँच होना चाहिए कम से कम। कम से कम एक दो और एक पाँच होगा तभी हम लोगों को एक जीरो आएगा। अगर दो दो है जैसे फोर है तो इसको हम लोग टू टू इंटू टू लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को जीरो दो है तो जीरो दो दो है या दो पाँच है तो जीरो कितना आया हम लोगों को। जीरो जो है नंबर ऑफ जीरो आया दो। तो हम लोगों को देखना है कि दो और पाँच पर जीरो डिपेंड कर रहा है। जीरो डिपेंड किस पर कर रहा है कि टू और फाइव, टू और फाइव कितना होगा इसी पर जीरो डिपेंड करेगा। अब जीरो देखने के लिए अगर ये टू गुने टू है और ये हमारा फाइव है तो जीरो एक ही होगा, जीरो दो नहीं हो जाएगा। हम लोग फाइव टू जब करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, जीरो एक ही होगा। यानी कि जीरो को देखने के लिए हम लोगों को एक और बात समझ में आया कि यहाँ दो और पाँच जब इक्वल मोड में रहेंगे या जितना दो रहेगा, अगर केवल टू 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 है तो हमको जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा ही नहीं, है ना। अब फिर है टू इंटू फाइव इंटू फाइव, हमको जीरो कितना आएगा, फाइव टू जा 10 ही आएगा। बाकी सबको गुना हम करके देख ले, लेकिन जीरो तो हमको एक ही आएगा। तो हम लोग को जीरो नंबर ऑफ जीरो निकालना है। यानी कि इसमें दो और पाँच का खेला है कि हमको दो और पाँच को चुनना होगा कि कितना दो मिलेगा कितना पाँच मिलेगा तभी हमको जीरो मिलेगा। जीरो निकालने के लिए हमको दो और पाँच का खेला समझना होगा कि जैसे हम लोग को दिया हुआ है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7, इसी में नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो हमको देखना होगा कि इसमें दो तो यहाँ भी मिल जाएगा, दो हमको दो का स्क्वायर मिल जाएगा, पाँच एक ही मिलेगा, यहाँ से भी 2 गुने 3 मिल जाएगा दो। तो दो तो हमको टोटल दो को अगर हम लोग बना रहे हैं तो टोटल दो तो हम लोग को चार मिल जा रहा है कि पाँच एक ही मिल रहा है। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, है ना। नंबर ऑफ जीरोज कितना मिलेगा कि ये फाइव जो है इस टू के साथ एक ही टू के साथ गुना करेगा ना, क्या दो फाइव तो है नहीं। अगर हमको 1 2 10 रहे, अब इसी नंबर को गुना करना है तो कितना जीरो मिलेगा, हमको इसी नंबर को गुना करना है तो कितना जीरो मिलेगा। तो जीरो हम लोग देखें कि दो मिलेगा, चार मिलेगा, छः मिलेगा, आठ मिलेगा, 10 मिलेगा। इसमें से हमको फाइव कितना मिलेगा तो फाइव मिलेगा और 10 इसमें मिलेगा, और तो कहीं फाइव मिलेगा नहीं। तो दो तो हम लोगों को यहाँ भी मिल गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें दो दो है, दो एक तीन, इसमें तीन दो है तो छः, और इसमें एक है सात, और इसमें एक है तो आठ। दो दो तो हम लोगों को दो का नंबर तो आठ मिल जाएगा। फाइव का नंबर तो हम लोग को दो ही मिलेगा, क्या है कि 10 है तो 10 में 5 गुने 2 इसको लिख सकते हैं 10 को हम लोग। तो हम लोग को जीरो कितना मिलेगा, ये तो आठ मिल गया, आठ से कोई मतलब नहीं। हमको ये फाइव कितना मिला तो फाइव दो मिला। अगर आठ हमको फाइव भी फोर मिलता तो जीरो की संख्या हम लोग को फोर हो जाता, लेकिन फाइव हमको दो ही मिला है तो हमको जीरो की संख्या कितना मिलेगा, दो मिलेगी। तो आसान सी भाषा में हम लोग ये देखें कि दो और फाइव के नंबर कितने होंगे इस पर डिपेंड करता है कि दो कितने मिलेंगे, फाइव कितने मिलेंगे। अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा, कितना भी अंक दे देगा उसमें। तो हम लोगों को पहला क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आप जान रहे हैं कि एग्जामिनेशन पीडीएफ हम पढ़ाते हैं, एग्जामिनेशन पीडीएफ में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना कि 1 2 3 4 50 तक के गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्यों की संख्या होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है रेलवे में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन रेलवे और एसएससी दोनों में
ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में कई बार पूछ चुका है। इस तरह से ये क्वेश्चन एनडीए में और सीडीएस में पूछ चुका है ना। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछ चुका है। इस तरह से सारा क्वेश्चन जो है आपको कोई ना कोई एग्जाम में पूछा होगा, है ना। तो हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, हम लोग को तो बनाना है कि नंबर ऑफ जीरो निकालना है। अब हम लोग को 1 से 50 तक सारे नंबर दे दिया है कि 1 है, 2 है, 3 है, अप टू 50। तो इसमें हम लोगों को दो दो की संख्या अगर खोजें तो दो की संख्या तो हर अल्टरनेटिव में मिल जाएगी। तो हम लोग को दो नहीं खोजना है, दो तो बहुत सारा मिल जाएगा। पाँच खोजना है कि 5 मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 30 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, 40 में मिलेगा, 45 में मिलेगा और 50 में मिलेगा। इसी तरह से हम लोग को अंक मिलेगा, है ना। हम लोग को अंक इसी तरह से मिलेगा कि 5 हम लोग को कितना मिल जाएगा। अब 5 गिने तो इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें दो 5 मिले, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें भी दो 5 मिले। अब हम लोग को 5 कितना मिल जाएगा, तो 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, 6 2 8, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12। हम लोग को टोटल 5 कितना मिल जाएगा, 12। दो तो बहुत सारा मिल जाएगा। दो तो हम लोग गिनना शुरू करें तो हर अल्टरनेट पर दो मिल जाएगा। और जहाँ 8 होगा तो वहाँ पर हम लोग को 3 2 मिल जाएगा। जहाँ पर 8 होगा वहाँ पर हम लोग को जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, हाँ, दो की संख्या कितना हो जाएगा, 3। 16 होगा तो दो की संख्या 4 मिल जाएगी। तो दो तो हम लोग को बहुत मिल जाएगा, यानी 5 टू पावर हम लोग को दो जो है अगर देखना है तो हम लोग देख लें कि दो दो में एक मिल जाएगा, 4 में मिल जाएगा, दो को दो, है ना। दो यहाँ एक मिल जाएगा, 4 में दो को मिल जाएगा, 6 में एक मिल जाएगा, एक को मिल जाएगा, 7 में हम लोग को 8 में हम लोग को दो दो को मिल जाएगा, 3 को मिल जाएगा, 9 में 10 में हम लोगों को एक को मिल जाएगा, दो, है ना। उसी तरह 12 में हम लोग को मिल जाएगा दो को दो, 12 में, 14 में मिल जाएगा एक को दो, 16 में मिल जाएगा हमको दो दो को पावर 4। 16 तक ही देख रहा है तो हमको दो एक 3 2 5 एक 6 3 9 एक 10 11 12 13 13 को तो यहीं तक मिलेगा, है ना। तो हम लोगों को 50 तक जाएंगे तो बहुत सारा दो मिल जाएगा। तो दो दो की संख्या हमको नहीं ज्ञात करना, हमको तो देखना है कि दोनों में से जिसका नंबर लिस्ट होगा, अगर दो का नंबर लिस्ट है पावर के रूप में या तो 5 का नंबर लिस्ट है, तो हमको देखना है कि वही जो जिसका नंबर लिस्ट होगा। तो हम लोग को दो का नंबर तो बहुत सारा हो जाएगा, यानी कि संख्या कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे देख रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक के अंकों को गुना करें तो कितना कितना हमको तो मिलेगा। तो इसमें देख रहा है कि 5 हमको कितना मिलेगा, तो 5 मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 30 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, 40 में मिलेगा, 45 में मिलेगा, है ना, 45 में मिलेगा, 50 में मिलेगा, 55 में मिलेगा, 60 में मिलेगा, 65 में मिलेगा, 70 में मिलेगा, 75 में मिलेगा, है ना। इसके बाद 80 में मिलेगा, 85 में मिलेगा, इसके बाद 90 में मिलेगा, इसके बाद 95 में मिलेगा, इसके बाद 100 में मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से तो एक 5 मिलेगा, यहाँ से एक 5 मिलेगा, एक 5 यहाँ से तो दो 5 मिल जाएगा। 25 है तो इसमें 5 को दो को मिल जाएगा, इसमें एक को 5 मिलेगा, एक को 5 मिलेगा, एक को मिलेगा, एक को मिलेगा, है ना। 45 है तो एक को मिलेगा, यहाँ तो दो को मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ एक को मिलेगा, एक को मिलेगा, एक को मिलेगा, एक को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो दो को मिल जाएगा। 75 है तो 3 × 25 लिख सकते हैं। 25 में हमारा दो को मिल रहा है तो यहाँ भी दो को मिल जाएगा, यहाँ एक को मिलेगा, एक को मिलेगा, एक को मिलेगा, एक को मिलेगा। यहाँ 100 है तो 100 में हम लोग को क्या मिल जाएगा, दो को मिल जाएगा। 100 में 25 चौका 100 हो जाएगा, दो को मिल जाएगा। यानी टोटल हम लोग को 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 को मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग को कहीं गिनने में गलती हुआ तो टोटल 24 को मिलना चाहिए। 1 2 3 4 4 से 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 12 13 14 15 16 2 18 1 19 1 20 और एक 21 एक 22 और 2 24 24 को मिल गया, है ना। गिनने में आधार में कोई छूट गया होगा, है ना। ये कि 5 पर 1 है, ये छूट गया होगा, है ना। तो जो भी है केवल इसको हम लोग को देखना है। अब हम लोग को
आसान सी भाषा में समझ गए कि हम लोगों को बनाना कैसे है, कि हम लोगों को आधार आधार बेसिक आधार है कि ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं कि फाइव फाइव हमको 24 आ गया यानी 24 होगा। लेकिन हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ज़्यादा हम लोगों को लिखना नहीं है ना, इतना ज़्यादा हम लोगों को बनाना नहीं है। बनाने का आधार क्या कहता है उसको हम लोग सीखें कि कॉम्पिटिटिव में किसी भी चीज़ को बनाने का आधार क्या कहता है कि 1 से लेकर 50 तक के अंकों तक के गुणनफल को अंत अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो शून्यों की संख्या, तो हम लोगों को बात क्या कहता है कि फैक्टोरियल 50 लिखे। फैक्टोरियल 50 का अर्थ क्या होता है कि फैक्टोरियल 50 लिखने का, फैक्टोरियल लिखने का दो तरीका है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं या फैक्टोरियल जो है 50 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फैक्टोरियल हम लोग, और फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल एन लिखे तो एन मतलब क्या होता है कि एन n-1, n-2, n-3 अप टू 1 तक, लास्ट 1 तक आता है। यानी फैक्टोरियल जो है वो कहता क्या है कि हम सीधे उल्टी गिनती, अगर फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 है तो हम लोग फैक्टोरियल 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम लोग फैक्टोरियल करते हैं। अब फैक्टोरियल हम लोग जब फैक्टोरियल का एक टॉपिक भी हम लोगों को आएगा जिसमें हम लोग फैक्टोरियल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग को फैक्टोरियल पर विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करना है, बस इसी को समझना है कि फैक्टोरियल होता क्या है। अब हम लोग को फैक्टोरियल 50 लिखे है ना। अब इसमें नंबर ऑफ 5 निकालना है या तो नंबर ऑफ 2 निकालना है। अब इसमें हम लोग को कोई भी नंबर निकालना होगा फैक्टोरियल में, तो जो भी नंबर निकालना है, 3 निकालना है, 5 निकालना है, 7 निकालना है, जो भी नंबर निकालना है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कि फैक्टोरियल में 5 निकालना है तो 5 को इससे इससे हमको भाग देना है तो 10 बार। फिर ये नंबर 5 से कट रहा है तो 2 बार में, ये जो ऊपर वाला आएगा इसी को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 12, है ना। इसमें 2 निकालना है तो 2 को भाग दिए 25 आ गया, है ना। 25 को 2 से फिर भागा देंगे तो ये जितना बार में कटे या नहीं कटे उससे लिस्ट नंबर लगाना है, ऐसा नहीं कि 13 लगा दें। फिर इससे ही कटा 6 बार में, फिर 6 से ही कटा 3 बार में, फिर 3 से कटा 1 बार में। यानी ये सब को जोड़ देंगे, ये सब को जोड़ देंगे तो हमको नंबर ऑफ 2 निकल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 7, नंबर ऑफ कोई भी नंबर निकालना है आपको तो इस विधि से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यह ट्रिक नहीं, यह जनरल रूल है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको नंबर ऑफ 5 निकालना था तो नंबर ऑफ 5 निकालना था। उसी तरह हम लोग 100 को भी देख लें कि 100 है तो फैक्टोरियल 100 लिख दे, इसमें 5 निकालना है तो इसको हम लोग भाग दिए 5 से तो 20 हो गया, फिर 5 से भाग दिए तो 4 हो गया, इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 24 हो गया। अब 24 हो गया तो हम लोग को समझ में आ गया कि 24 इसमें हमको ज़्यादातर में आसान आसान क्या होता है कि नंबर ऑफ 5 ही निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ 2 तो बहुत सारा आ जाएगा ना, नंबर ऑफ 2 तो बहुत सारा आ जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ केवल 5 निकाल लेंगे तो हमको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि क्या है। आगे देखते हैं कि ये 500 तक कोई दिक्कत नहीं है, 500 लिख देंगे। इसमें से नंबर ऑफ 2 तो बहुत सारा आएगा क्या कि लगातार सभी संख्या को गुणनफल। अब इसको 5 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे 5 से तो 4 हो जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, यानी कि 100 20 4 124 हो गया, 124 आंसर आ जाना चाहिए। तो आंसर दिया हुआ ऑप्शन 1 to 4। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालना बहुत आसान है अगर आप इस चीज़ को समझते हैं। और ये सब तो और सीडीएस का क्वेश्चन है जिसमें आपको फैक्टोरियल दे दिया है, तो ये क्वेश्चन तो और आसान है कि आपको ये क्वेश्चन यही है, खाली इसका रूप चेंज कर दिया है। और रूप चेंज कर दिया है तो आप आसानी से बना सकते हैं कि आप इसमें तो 5 ही निकालना है, 2 तो बहुत सारा हो जाएगा, 5 निकालना है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 40 हो गया, फिर 5 से डिवाइड किए तो 8, फिर ये लगेगा एक बार में। तो अब हमको कितना हो गया 40 + 8 + 1, तो हम लोग को हो गया 49। तो 49 आंसर हो जाएगा, 49 है आंसर दिया हुआ डी में। यानी कि किसी भी नंबर का जीरो निकालने के लिए जो ट्रिक बता रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि किसी भी नंबर का जीरो निकालना है तो तुरंत आप लोग निकाल सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। केवल अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में बात आती है तो इसको आप 2 बार करके देख लीजिए, है ना, बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
है ना। क्वेश्चन जो है, अब ज़्यादातर क्वेश्चन तो एग्जाम वाला क्वेश्चन ही बार बार रिपीट करता है, इसीलिए इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान देना होगा कि आपको क्वेश्चन इसी में से आएगा अगले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आना है तो ये पीडीएफ में से आना है ना। अब ये 80 दिया है तो 80 को बनाने के लिए क्या है, ये 80 लिख दिया। अब इसको हम लोग 2 से भागा दिया तो 40, हाँ 5 से देखें ना, तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 80 लिख दिया, इसको 5 से भागा दिया, ये हमारा 16 आ गया। फिर 5 से कटेगा 3 बार में, अब तो नहीं कटेगा, तो इसको जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 15 3 18, आंसर आ गया हम लोगों को 18, है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना ले सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को यहाँ तक हम लोग देख लिए, है ना। आगे हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या कर रहा है, कि हम लोग क्या कर रहा है कि 101, 102, 103 से 200 तक को एक साथ गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। अब इसको नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए ये तो 20 से दे दिया ना, नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालें, तो हम लोगों को इसको निकालने का जो आधार सीखे हैं कि हम लोग ऐसा निकाल लें कि फैक्टोरियल 200 का निकाल लें, है ना, फैक्टोरियल 200 का निकाल लें, है ना। तो 200 तक निकाल लें। अब इसमें से फैक्टोरियल हम लोग 100 तक का घटा दें तो हम लोगों को आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर हम लोगों को यहाँ तक अगर बेसिक बनाएंगे तो हम लोगों को काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। तो बेसिक तो हम लोग को बनाना नहीं, हम लोग को तो इतना है कि बस अगर हम लोग फैक्टोरियल 200 तक गुना निकालना है कि कितना 5 होगा। अब यहाँ से हम लोग 5 निकालना है, माने कि यहाँ से नहीं 100 तक का 5 निकालने, काहे कि इसमें 1 से लेके 100 तक तो जोड़ सकते हैं, 1 से लेके 100 तक इसको घटा दें तो हम लोगों को तुरंत निकल जाएगा। अब हम लोग को फैक्टोरियल ये 200 है, आई फैक्टोरियल जो है 100 है, ये दोनों को 5 ही से भाग देना है। 5 से भागा दिए तो 20 हो गया, और ये 4 हो गया 24 हो गया, इसको 5 से भागा दिए तो ये 8 हाँ 5 का 20 हो गया, 40 हो गया, फिर इसको भागा दिए ये 8 हो गया, फिर इसको भागा दिए तो 1 हो गया, यानी कि इधर 49 हो गया, अब इधर जो है 24 हो गया, इसको घटा दिए ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, कितना हो गया 25। तो आसानी से हमको बन गया कि 25 होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है, अब एडिशनल क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चंस भी अब हम लोग को मिलेंगे, कि अब क्वेश्चन मिलेगा कि देखिए ये सारा ये नंबर दिया हुआ है ना, कि 5 इस सब नंबर में तो 5 आएगा। अब 128 है तो परस्पर गुना किया जाए तो जीरो की संख्या ज्ञात करना है। अब कहीं जीरो लिख दिया है, कहीं शून्य लिख दिया है, तो इसमें मतलब नहीं है ना। नंबर ऑफ जीरो भी बोला जाता है, नंबर ऑफ जीरो भी बोला जाता है, तो शून्य भी बोला जाता है। तो हम लोगों को देखना क्या है कि ये 100 तक है, ये 100 तक तो 5 हम लोग देख लिए कि 5 हम लोग 100 तक 99 तक है। अगर फैक्टोरियल 99 लिखना है तो 99 लिख लीजिए, फैक्टोरियल 99 को 5 से भाग देंगे तो 5 हमको कितना मिल जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 19 पचे 95, फिर ये कट गया 15, है ना। अब तो 19 और 3 को जोड़ेंगे तो 19 और 3 कितना हो गया 22, 5 तो हमको 22 को मिल जाएगा। अब हमको देखना है कि 128 है, इसमें 2 कितना मिलेंगे, इसमें 2 निकालें तो हम लोग जानते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 7 बार करें, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बार करें तो हम लोग को आ जाएगा। तो अब ये 5 बार आ गया है, ये 7 ही बार आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो तो हमारा लिस्ट नंबर होगा, लिस्ट नंबर होगा, यानी कि हमको नंबर ऑफ जीरो तो 7 ही बार देगा, तो नंबर ऑफ जीरो हम लोग को कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में दे देता है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए आसानी से आसान तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं कि कोई भी कंडीशन दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 तो निकालना है। जिसका नंबर कम है, अगर दोनों 22 आ जाता है तो हमको जीरो की संख्या 22 हो जाता है या 22 हो जाता है ना। तो इस तरह से हम लोगों को जिसका भी नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें ऐसा दे दिया है कि 2 4 6 8 से, अब 2 का टेबल पड़ा है तो 2 तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। 2 तो हम लोगों को जो भी है कि फैक्टोरियल अगर हम लोग अभी तो इसमें फैक्टोरियल 100 लगा नहीं सकते, काहे कि इसमें तो 1 2 3 4 5 है नहीं, इसमें तो 2 4 6 8 8 है। तो हम लोगों को देखना है
कि दो तो बहुत सारा, दो तो इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, सभी में दो मिल जाएगा। लेकिन 100 है तो 100 में हम लोग को 5 कितना मिलेगा कि 25 गुने 4, तो हम लोग को 5 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 5 गुने 5 यानी 5 गुने 5 लिखेंगे तभी तो हम लोग को होगा। अब इसमें 4 तो हम लोग को दो पर मिल जाएगा, यानी कि हम लोगों को 5 दो मिला, है ना, 5 हम लोगों को दो मिला। और तो इसमें मिलेगा नहीं, 8 के बाद 10 भी मिलेगा, है ना। तो अब इसमें देखना है कि जो सम नंबर आएगा तो हम लोग को 10 आएगा, इसके बाद 20 आएगा, इसके बाद 30 आएगा, इसके बाद 40 आएगा, इसके बाद हम लोग को 50 आएगा, इसके बाद हम लोग को 60 आएगा, इसके बाद 70 होगा, इसके बाद 80 होगा, इसके बाद 90 होगा, इसके बाद 100 होगा। तो 100 में तो हम लोगों को जीरो दो को मिल जाएगा। अब ये 50 है तो 50 में भी जीरो हम लोग को दो को मिल जाएगा, बाकी सब में तो जीरो एक को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 4 12, यानी कि हम लोगों को 5 कितना मिल जाएगा, 12 को। लेकिन दो तो बहुत सारा मिल जाएगा, 5 तो हम लोग को 12 मिला, दो तो हर ब्लॉके में दो मिल जाएगा, हर समय दो मिल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, तो 12 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग क्लियर है कि फिर से देखें कि हम लोगों को इसमें दो दो, ये दो दो बढ़ रहा है, इवन नंबर 8 के बाद तो 10 मिलेगा ना, तो हम लोगों को 10 भी मिल जाएगा, 20 भी मिल जाएगा, 30 भी मिल जाएगा, 40 भी मिल जाएगा, 50 में भी मिल जाएगा, 60 में भी मिल जाएगा, 70 में भी मिल जाएगा, 80 में भी मिल जाएगा, 90 में भी मिल जाएगा, 100 में भी मिल जाएगा, ताकि दो दो के डिफरेंस पर चल रहा है, दो दो के डिफरेंस पर। तो इसमें तो हम लोग को एक 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 एक, अब इसमें दो मिल जाएगा, एक इसमें दो मिल जाएगा, इसमें तो हम लोग को एक ही मिलेगा, एक एक। तो हम लोग को दो दो चार, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10, 11, 12, टोटल हम लोग को 5 कितना मिलेगा, 5 तो हम लोग को 12 को मिल जाएगा। और 5 जितना मिलेगा उतना ही जीरो बनाएगा, उतना ही वो जीरो बनाएगा, यानी आंसर जो क्या हो जाएगा कि हम लोगों को, तो इस क्वेश्चन केवल दिमाग केवल आपके पास से गुजरा हुआ रहेगा ना, तो जीरो की संख्या अगर आपको नहीं जो भी निकालना है, तो अगर क्वेश्चन आप एक बार देखे हुए हैं तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को आप 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, है ना। आगे हम लोग देख रहे हैं कि आप 5 का टेबल पढ़ा है, 5 का टेबल पढ़ा है तो 5 तो बहुत सारा मिल जाएगा 125 को, है ना। लेकिन अब हमको इसमें दो देखना है कि दो तो 10 में मिलेगा, फिर हमको दो के बाद फिर 40 में मिलेगा, ताकि 5 में 40 आएगा। इसके बाद हमको 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 60 आएगा, फिर हमको 80 आएगा, फिर हमको 80 के बाद 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 में 90 भी आएगा, 90 आ जाएगा, फिर हमको 100 हो जाएगा, 100 के बाद फिर 110 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा। तो हमको इतना ही मिलेगा, टू टू तो इतना ही मिलेगा ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमको 1 मिलेगा, ये 40 है, ये 4 है, तो इसमें तो 2 को मिल जाएगा, 16 है तो 1 मिल जाएगा, 18 है तो हमको 3 को मिल जाएगा, 19 है तो 1 को मिल जाएगा, 100 है तो 2 हमको 2 मिल जाएगा, इसमें हमको 2 तो एक ही को मिलेगा, 120 तो चौथी है 12, 4 आ जाएगा, यानी 2 तो हमको इतना मिल जाएगा, यानी कि 2 कितना मिल जाएगा, तो 2 की संख्या गिने, 2 1 3 2 5 1 6 और 3 9 10 11 12 13, है ना। तो दो दो हमको कितना, दो कितना मिल जाएगा, तो 13 को मिल जाएगा। लेकिन 5 तो हम लोग को हर हर समय 5 मिलेगा, 5 की संख्या तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, यानी कि हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 30, है ना। फिर से जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 4 3 7 1 8 8 2 10 और 3 13, ठीक है ना। तो हम लोगों को इसमें जीरो की संख्या कितना मिलेगा, तो 13 मिल जाएगा। तो आसान होता है, कोई बहुत भारी जीरो की संख्या निकालना बहुत टफ नहीं होता है। हमको केवल देखना है कि बस 2 और 5 का खेला है, 2 कितना मिलेगा, 5 कितना मिलेगा, जिससे यही नंबर है तो गुणनफल के अंतिम में जीरो की संख्या कितना होगा। अब ये तो 15 है तो इसमें 5 हमको 5 पर पावर 5 मिल जाएगा, इसमें भी हमको 5 मिल जाएगा। लेकिन 2 को देख रहा है कि 8 एक ही हुआ है, यानी कि 2 टू पावर 6, 2 टू पावर 8 का पावर कितना है 16 है, तो 8 को हम लोग 2 टू पावर क्यू इंटू 16 लिख सकते हैं। अब 16 की लीजिए कि कितना हो जाएगा, 2 टू पावर 48 हो जाएगा। अब 5 तो हम लोग को यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से 45 को मिल जाएगा, और यहाँ से 15 60 को मिल जाएगा। अगर हम लोग सिंपल देखना है तब भी 60 को मिल जा रहा है,
यानी कि हम लोगों को 48 ही होगा। तो आंसर हम लोग को मालूम चल गया कि क्या होगा, 48 होगा। काहे कि इसमें हम लोगों को 5 देखना है कि 2 तो हम लोगों के केवल यही मिल रहा है, 2 तो केवल हम लोगों को यहीं पर मिल रहा है। अब ये इसमें भी 5 मिल रहा है 45, और इसमें भी 5 मिल रहा है 45, इसमें भी 25, इस सब 75 आएगा, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे ही हम देख रहे हैं कि हमको 5 जो है 60 को मिल रहा है। अब इसमें 8 कितना मिल रहा है, तो ये 16 है, तो ये 2 टू पावर 48 मिल रहा है ना। क्या 63 जो हो जाएगा 48, तो हमको आसानी से समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, 48 होगा, है ना। ये सब क्वेश्चन क्वेश्चन जो है आसान आसान होता है। ये सब क्वेश्चन को आप स्वयं बना सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को आप बनाकर स्वयं कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। इस सारे को गुना किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, आपको स्वयं बनाकर इसे कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।